हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे। 5.2 ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने आपको 3 फार्मूला समझाए थे। एक तो पोलर फॉर्म, फिर आर यानी मॉड्यूलस, और तीसरा था थीटा यानी आर्ग्यूमेंट। तो 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें आपको मॉड्यूलस फाइंड करना था और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, जिसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म क्या होता है एक बार वापस याद कर लो। आपने फार्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले। पोलर फॉर्म क्या होता है, तो पोलर फॉर्म होता है आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इंटू आयोटा। ये पोलर फॉर्म होता है। अब हमें जो भी करना है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा, इसको हमें पोलर फॉर्म में ले जाना है। अब आप याद रखो, जब भी आपको पोलर फॉर्म में जाना हो तो आपको आर यानी मॉड्यूलस तो फाइंड करना ही पड़ेगा, और दूसरा आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट। ओके, यानी मॉड्यूलस भी फाइंड करना पड़ेगा और आर्ग्यूमेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो आर भी फाइंड करना पड़ेगा, थीटा भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी हम 1 और 2 क्वेश्चन में देख चुके हैं। ओके, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तो ध्यान से देखो बिल्कुल वीडियो को, बहुत ही नॉर्मल सम है। तो z इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा, इसको हमें पोलर फॉर्म में ले जाना है। तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये 1, फिर मैंने प्लस कर दिया आयोटा। अच्छा, आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो -1 हो गया, और ये आयोटा। तो अब ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और b की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू -1 हो गया। सबसे पहले हम r फाइंड कर लेते हैं। r का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस, जिसका फॉर्मूला क्या है, मोड z इज इक्वल टू √a² प्लस b²। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -1। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी √2। तो आपको मॉड्यूलस मिल गया r इज इक्वल टू √2। ओके, फिर हम ध्यान से देखो आर्ग्यूमेंट फाइंड करें। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, थीटा फाइंड करने से पहले आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, अल्फा। तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -1 है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स मॉड्यूलस b अपॉन a। तो tan इनवर्स b की वैल्यू -1 अपॉन 1, -1 अपॉन 1 कितना होगा, -1 मोड से निकलेगा तो 1 हो जाएगा। अब tan इनवर्स के अंदर 1 कहाँ पे आता है, tan की वैल्यू के अंदर 1 कहाँ पे आता है, तो 45 पे आता है, राइट। तो हमने tan इनवर्स 1 की जगह पर क्या लिख दिया, 45। आपको पूरा टेबल याद होना चाहिए जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में सिखाया था, राइट। तो 45 को हम रेडियन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, π/4, यानी आपका अल्फा कितना हो गया, π/4। तो ध्यान से देखो, आपके पास मॉड्यूलस भी आ गया है और अब अल्फा भी मिल गया है। तो ध्यान से देखो, अब हमारे पास 2 वैल्यू है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू पॉजिटिव है, b की वैल्यू नेगेटिव है। अब आपको याद होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आता है, कौन से क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4th क्वाड्रेंट। अब मैंने आपको फॉर्मूला में समझाया था, ये 1st क्वाड्रेंट, ये 2nd क्वाड्रेंट, ये 3rd क्वाड्रेंट और ये 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा क्या होता है, -अल्फा के बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू -अल्फा लिख दिया, ये आपको याद कर लेना है, राइट। तो ध्यान से देखो, थीटा यानी आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू अपनी जगह पर माइनस अपनी जगह पर, अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है π/4, तो अल्फा की जगह पर -π/4, यानी आपका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, -π/4। अब हमें पोलर फॉर्म में चलना है। तो पोलर फॉर्म का हमने फॉर्मूला लिख दिया, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस i इंटू आर साइन थीटा। r की वैल्यू √2, कॉस अपनी जगह पर, थीटा कितना आ गया आपका -π/4, प्लस आयोटा r की जगह पर √2, साइन अपनी जगह पर, थीटा की जगह पर -π/4। अब आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था 3rd चैप्टर के अंदर कि कॉस के अंदर अगर माइनस होगा तो वो माइनस को एब्जॉर्ब करेगा, यानी -x है वो क्या हो जाएगा, +x। तो ध्यान से देखो, √2 अपनी जगह पर, कॉस अपनी जगह पर, ये -π/4 था वो क्या हो गया, +π/4। हमने सीखा है कि कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। और देखो, ये आयोटा मैंने लास्ट में लगा दिया, साइन माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बाहर निकालता है, तो ये माइनस साइन हो गया। ओके, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये आयोटा। अच्छा, इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, देखो दोनों में √2 है तो √2 कॉमन निकाल, यहाँ तक आंसर रखोगे तो भी राइट है, और √2 कॉमन निकाल सकते हो। तो क्या होगा, cos π/4 माइनस
√2 तो बाहर निकल गया, आयोटा पहले लिख लेते हैं, sin π/4। तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया? पोलार फॉर्म हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे, यानी cos π/4 की वैल्यू रखोगे, sin π/4 की वैल्यू रखोगे, तो आपको वापस यही फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? पोलार फॉर्म फाइंड करना है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। तो इतना समझ ले आप, पोलार फॉर्म फाइंड करने के लिए आपको r फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। r क्या होता है? मॉड्यूलस। थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। थीटा फाइंड करने से पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? अल्फा। फिर आपको चेक करना है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -अल्फा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ये था 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3।